जय हिंद दोस्तों, मैं अभिनव बिहार से। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार में होने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में, जो कि बिना वजह बिना मुद्दा के बिहार में जो लोग हैं, बिहार को विकास के पथ पे लाने पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, पत्रकारिता से हो यानी मीडिया डिपार्टमेंट से हो, या पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट से हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, या बिजनेस डिपार्टमेंट से हो, सभी कोई चाहता है कि अपना बिहार विकसित करें और वो ऊंचाई को छुए जो पहले आज से 400-500 साल, 1000 साल पहले था। बिहार के नाम को सुनकर लोग सोचते थे कि हाँ, हमें बिहार पढ़ने जाना है। बिहार में उपस्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ अफगानिस्तान से, ईरान से, चाइना से, बहुत सारे देशों से पढ़ने के लिए लोग आते थे, और आज वही देन है, उसी यूनिवर्सिटी की देन है, वैसे महान लोगों की देन है कि बिहार की भूमि को पूजनीय माना जाता है। और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, बिहार को बदनाम ना करें। आपसे जितना होता है, जितना भी होता है, आप ट्राई कीजिए बिहार को बढ़ाने के लिए, ना कि ब्रेक करने के लिए। इंडिविजुअल बातें नहीं की जा रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे खाने के लिए नहीं मिलता है वो भी IAS अफसर बनता है, जिसे सोने के लिए नहीं मिलता है वो भी IITian बनता है, NITian बनता है। यानी जिसके सर पे छत नहीं होता है सोने के लिए, जब बारिश होती है तो बूंदे भी उनके सीट पे पड़ते हैं। तो वैसे स्टेट को बदनाम करने के लिए ट्राई नहीं किया जाए। और रही बात एजुकेशन की, तो बिहार में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे युवा हैं जो बीटेक करके NIT IIT से बीटेक करके भी गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, इतने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए स्टूडेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए स्टूडेंट जो गांव के बच्चों को जाकर सर्विस दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, उसके पास कितना टैलेंट होगा। तो हम लोगों को उस पथ पे चलना है जिससे बिहार विकास करे, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो। हम लोगों को बढ़ावा करना चाहिए। किसी पे बिना जाने समझे किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, या किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए कि उस इंसान को गलत लगे। आप कैसे समझ सकते हैं कि 9वीं पास गवर्नमेंट नहीं चला सकता है? अगला इंसान कैसे समझ सकता है कि एक पत्रकार या जो भी यूट्यूबर हो वो बिहार को विकास नहीं कर सकता है, या बिहार के विकास के पथ पे नहीं ला सकता है? इंडिविजुअल कहना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप में मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी होते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में परफेक्ट आइडियल कुछ होता ही नहीं है। तो विकास, बिहार की बात में विकास की सबसे बड़ी मुद्दा है, चाहे स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, कोई भी सेक्टर हो। संविधान हमें पूरा अधिकार देता है कि हम अगर कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ बोले, आवाज उठाए, ना कि सर झुका के चले जाए। तो गवर्नमेंट किसी का भी हो, कैसा भी हो, काम कोई भी हो, प्रत्येक पब्लिक का अधिकार है, प्रत्येक एक नागरिक का अधिकार है कि अगर गलत काम हो रहा है तो उस पर आवाज उठाए। और इस आवाज को उठाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। हमारा जो संविधान बना हुआ है वो 62 कंट्री से
कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर रीड करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसे तैयार किया गया और उनके सहयोगी भी बहुत सारे लोग थे। इसे तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन 6 घंटे का समय लगा। ऐसे बनाने के लिए तो 2 महीना में भी बन सकता था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारे देश के प्रत्येक स्टेट को रन किया जाता। तो हम लोगों को बिहार को विकास के पथ पे लाना है। ये कोई जरूरी नहीं कि सरकार ही बिहार को बदल सकती है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि एक इंसान बिहार को नहीं बदल सकता है। चाहे एक नागरिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबको मिलकर चलना पड़ेगा और बिहार को बदलना पड़ेगा। बिहार को वैसा बनाना पड़ेगा जिसको देखने के लिए लोग तरस जाए। आज बिहार की जो भी नागरिक है या स्टूडेंट, हम लोग बाहर पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे कोटा में जाए, हैदराबाद जाए, दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हम लोग को संबोधित किया जाता है बिहारी है। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस बिहार से हैं जहां इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां पहले थी। सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो बिना पढ़े लिखे भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने गए। ऐसे बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जो बिहार को बढ़ाने में बहुत सारा योगदान दिया है, चाहे देश की आजादी में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो। अगर यही रीति रिवाज रही तो अभी 67% ही लोग बिहार से बाहर प्लान करते हैं। जितने भी A1 ग्रेड के लोग होते हैं, बिजनेसमैन या किसी और भी सेक्टर में काम करने वाले लोग, यही वजह के बिहार में नहीं रह पाते हैं लोग और नहीं अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि वहां तो अपना काम से मतलब नहीं है, किसी और के काम से मतलब है। तो बढ़ कैसे रहा है, उसे खिंचाई कैसे किया जाए। अरे भाई, आपका भी बिहार है, मेरा भी बिहार है, हम लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा। जब यूनाइट नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होगी, जब तक बिहार के विकास संभव नहीं है। तो सारे मीडिया भाइयों से, यूट्यूबरों से, पॉलिटिक्स मैन से, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से, अदर सेक्टर में काम करने वाले लोगों से, नागरिकों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि मिलजुल कर आगे बढ़े। जब प्रत्येक एक इंसान मिल जाएगा सभी सेक्टर को, तो बिहार को विकास और बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और बिहार पहले भी ब्रांड था, आज भी ब्रांड है और आगे भी रहेगा। बिहार से हजारों की संख्या में IAS IPS निकले हुए हैं लोग, IITians बना है। और वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाए, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां बिहार के लोग आपको नहीं मिलेंगे, लो ग्रेड से लेकर हाई ग्रेड तक। तो प्रत्येक बिहारी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने बिहार को बढ़ाने में मदद करें। कैसे मदद करें? अपने आप को बदले। जब अपने आप को आप बदल लीजिएगा तो बिहार ऐसे ही बदल जाएगा। अपने आप को नहीं बदलिएगा, अपने सोच को नहीं बदलिएगा, अपने एजुकेशन को नहीं बदलिएगा, अपने थिंकिंग पावर को चेंज नहीं कीजिएगा, अपने नजरिए को चेंज नहीं कीजिएगा, तो किसी और को देखकर, एक रिक्शा चालक को देखकर, एक मोची को देखकर आप उस पर उंगली उठाइएगा कि इसका बेटा ये है, ऐसे ही रहेगा, इसलिए इस सब का विकास नहीं होता है। नहीं, अगर उसे नहीं आता है तो आप समझाइए। आपको तो आता है ना, तो चेंजिंग आपसे ही स्टार्ट होगी। और चेंजिंग हम लोग लाएंगे, करेंगे, दिखाएंगे और अपने बिहार को
पहले जैसा था वैसा ही ब्रांड बनाएंगे। बिहार कोई नाम नहीं जिसपे कोई हंस दे। बिहार उस स्टेट का नाम है जिसको नाम सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि यार वो तो बिहारी है, उसका मैथ बहुत स्ट्रांग होगा, साइंस बहुत स्ट्रांग होगी, उसके पास बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। इस बात को हम लोगों को बरकरार रखना है और सबको एक साथ मिलजुल कर बिहार को विकास करना है, इस पथ पे लाना है जिस पथ पे था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चेंजिंग अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये हम लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।